उसे देखकर लगा कि सच्चा प्रेम भी शायद इसी चांद की तरह होता है। हर रात टूटता है, हर रात फिर से पूरा हो जाता है, लेकिन किसी से अपना उजाला मांगता नहीं। पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर मैंने समय को बहुत देर तक गुजरते देखा। कितने चेहरे आए, कितनी आवाजें आई, कितने मौसम बदल गए, पर मेरे भीतर की वो एक शांत पुकार वहीं ठहरी रही। वो पुकार अब किसी मिलन की नहीं, केवल तुम्हारे सुख की कामना करती है। शायद प्रेम का सबसे पवित्र रूप वही होता है जहां अपनी इच्छा भी किसी और की मुस्कान के आगे झुक जाती है। सूखी डाल पर अकेला बैठा एक पंछी देर तक पश्चिम की ओर देखता रहा। उसके पंखों में उड़ान थी, पर उसकी आंखों में लौट आने की थकान थी। उस दृश्य ने मुझे सिखाया कि कुछ रास्ते केवल चलने के लिए होते हैं, लौटने के लिए नहीं। फिर भी मन हर शाम उसी दिशा में एक दीप जला देता है, जहां से कभी उम्मीद ने जन्म लिया था। रात के अंतिम पहर जब ओस की बूंदें फूलों पर उतरती हैं, तो लगता है जैसे आकाश अपने मौन आंसू धरती को सौंप रहा हो। वे आंसू किसी दुख का प्रमाण नहीं, बल्कि उस प्रेम की निशानी है जो समय से हार कर भी अपनी कोमलता नहीं खोता। वही कोमलता आज भी मेरी हर प्रार्थना का सबसे सच्चा स्वर बनी हुई है। यदि कभी तुम्हारे जीवन में बसंत लौटे और हर ओर हंसी के फूल खिल जाए, तो मेरी स्मृतियों की कोई छाया उस उजाले तक न पहुंचे। मेरी हर अधूरी चाह तुम्हारी हर पूरी खुशी में बदल जाए। यही मेरी अंतिम विनती है, यही मेरी सबसे गहरी शांति है। अब मैं जान गया हूँ कि कुछ गीत होठों से नहीं गाए जाते। वे मंदिर की घंटियों में, बहती नदी की लहरों में, चांद की धुंधली रोशनी में, और एक टूटे हुए हृदय की धीमी धड़कनों में जीवित रहते हैं। समय उन्हें मिटा नहीं सकता, क्योंकि वे शब्दों से नहीं, आत्मा के मौन से लिखे जाते हैं। वही मौन मेरे जीवन का सबसे लंबा राग है, सबसे सच्ची प्रार्थना है और सबसे अमर स्मृति है।